Good morning, students. Why do we need elections? Elections take place regularly in any democracy. कोई भी अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उस कंट्री में रेगुलर इलेक्शन होता है. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative. There are more than 100 countries. 100 कंट्री से ज़्यादा वर्ल्ड में कंट्री हैं जहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होता है. रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं. 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इलेक्शन होता है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है. जैसे चाइना है, चाइना में इलेक्शन हेल्ड होता है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री की कुछ मिनिमम कंडीशन होती हैं. जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में एटलीस्ट मोर देन वन पार्टी शुड बी कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन. इलेक्शन में एक से ज़्यादा पार्टियां हिस्सा लें तो क्या है कि चाइना में खाली एक ही पार्टी इलेक्शन हेल्ड करवाती है और जो भी और भी पार्टियां हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस ही हैं. तो इस तरह से चाइना को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर पब्लिक के पास चॉइस नहीं है. पीपल हैव चांस टू चूज द गवर्नमेंट. पीपल मस्ट हैव चॉइस इन ए डेमोक्रेसी. सो वी read also that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need election? लेकिन हमें इलेक्शन की आवश्यकता पड़ती क्यों है? Let us try to imagine a democracy without election. चलो हम ये इमेजिन करते हैं कि कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वहाँ पर बिना इलेक्शन के. तो ऐसा तो नहीं है कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे बिना इलेक्शन के शासन प्रशासन चलना संभव हो क्योंकि इन्हें डेमोक्रेटिक पीपल्स हैव राइट टू चूज द गवर्नमेंट या आर टू चूज द रूलर्स. ए रूल ऑफ द पीपल्स इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन. क्या लोगों का शासन बिना इलेक्शन के संभव है? इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे, या सभी लोग एक जगह इकट्ठा बैठ करके निर्णय लें. इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, तो ऐसा संभव नहीं है कि सब लोग इकट्ठा होकर के जो भी मेजर डिसीजंस लेना हो वो डेली डिसीजंस लें. बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी. तो स्विट्ज़रलैंड में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन जो लार्ज कंट्री है जैसे इंडिया है तो इंडिया जैसे कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है. तो यहाँ पर एक साथ पब्लिक बैठ करके डिसीजन नहीं ले सकती है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी. तो ये लार्ज कम्युनिटी में संभव नहीं है. नार इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम टू नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर. ना तो सबके पास समय ही है और ना ही मुख्य जो निर्णय है, मेन डिसीजन है, उससे संबंधित सबके पास नॉलेज ही है ऑल मैटर्स पे. Therefore, in most democracies, people rule through their representative. तो इस तरह से इसलिए जो है ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक
देश हैं वहाँ पर जो है पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही शासन करते हैं। इज देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या ऐसा कोई डेमोक्रेटिक वे है कि बिना इलेक्शंस के ही हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें? लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। चलिए हम ये सोचते हैं कि जहाँ पर मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव को एज और एक्सपीरियंस के तौर पर चुना जाए, उम्र के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से। आर ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या नॉलेज या एजुकेशन को बेस मान करके शासक को चुना जाए, या उम्र और एक्सपीरियंस को मान करके, तो देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। तो हमें ये निश्चित करने में बड़ी कठिनाई होगी कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, किसके पास ज़्यादा अनुभव है, किसके पास ज़्यादा ज्ञान है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिसॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़। तो क्या ये लोग सोल्यूशन कर पाएंगे जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उनकी? क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। तो इस तरह से अगर किया जाए तो इलेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्या? लेकिन क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए बेटर होगा? बट कैन बी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? क्या इस तरह से अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव या शासक को चुना जाता है एज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज को लेकर के, तो क्या ये डेमोक्रेटिक तरीका है रूलर्स को चूज करने का? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट? कैसे हम पता करेंगे कि ये लोग इनको लाइक करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या नहीं? हाउ डू वी इंश्योर डैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? और कैसे ये संभव होगा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स नॉलेज और एक्सपीरियंस एज के तौर पर चुने गए हैं, ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ पीपल, तो लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। हाउ टू मेक श्योर डेट दोज हु द पीपल्स डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? और ये भी प्रॉब्लम्स होगी कि कुछ लोग इनको जो लाइक नहीं कर रहे हैं, इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। दिस रिक्वायर ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म रिक्वायर करता है जिससे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलर इंटरवल पर चुन सकें एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो, और उनको बदल सकें। तो ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड आफ्टर 5 ईयर जब हमें ये लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स, ये प्रतिनिधि पब्लिक के वेलफेयर में या पब्लिक के विशेष के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमको चांस मिलता है नेक्स्ट इलेक्शन में उनको चेंज करने का, रिप्रेजेंटेटिव चेंज करने का। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। यही मैकेनिज्म क्या कहलाती है? दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। यहाँ पर इलेक्शंस की डिफिनेशन है, व्हाट इज इलेक्शंस। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे और इसका आंसर भी नोट कर लेंगे। अ मैकेनिज्म, यहाँ से नोट करना है, ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। दिस mechanism is called election. Therefore, election are considered essential in our times for any representative democracy. तो इसलिए इलेक्शन किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत ही आवश्यक है। इन एन इलेक्शन द वोटर मेक्स मैनी चॉइस। देखिए इलेक्शंस में वोटर को क्या क्या चॉइसेस मिलती हैं।
दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। इलेक्शन के माध्यम से कॉमन पीपल उनको चूज करेंगे जो उनके लिए नियम बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और कॉमन पीपल को ये मौका मिलता है इलेक्शन के थ्रू कि वो गवर्नमेंट को चुने और टेक मेजर्स डिसीजन। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार कौन बनाए ये अवसर मिलता है कॉमन पीपल को चुनने का। एंड टेक मेजर डिसीजंस, और कौन लोग मेजर डिसीजंस लें। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और कॉमन पीपल को ये भी अवसर मिलता है कि वो किस पार्टी के फेवर में वोट करें, किस पार्टी को चुने जो पार्टी पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और जो वही पार्टी गवर्नमेंट के फेवर में पॉलिसीज इशू करें एंड लॉ मेकिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।